Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने उष्मीय संतुलन में इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन सन्निकटन में इलेक्ट्रॉन अवस्था घनत्व आदि के विषय में बात की थी और उनके लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो डेराइव किए थे। अब इन्हीं फार्मूलों के आधार पर हम नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक के विषय में बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में नैज अर्धचालक का निर्माण होता है और किन परिस्थितियों में अपद्रव्य अर्धचालक आपके बनते हैं। तो सबसे पहले नैज अर्धचालक, इसमें उष्मीय उत्तेजन द्वारा संयोजकता बैंड से एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाने पर चालन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड में एक होल बनता है तथा नैज अर्धचालक में एक साथ इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनता है। इस कारण इस तरह के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एवं होल घनत्व बराबर होंगे। अतः फर्मी स्तर EC तथा EV के ठीक बीचों बीच होगा। माना नैज अर्धचालक में फर्मी स्तर EI है तो समीकरण 2.5 एवं 2.20 से नैज इलेक्ट्रॉन घनत्व Ni इज इक्वल टू NC e रेज़ टू द पावर माइनस EC माइनस EI ओवर KT 2.25 कर तथा नैज होल घनत्व Pi इजकल टू NV e रेज़ टू द पावर माइनस EI माइनस EV ओवर KT 2.25 है। इन दोनों समीकरणों से Ni तथा Pi का गुणनफल Ni Pi इजकल टू NC NV e रेज़ टू द पावर माइनस EG ओवर KT, जहाँ पर EC माइनस EV इजकल टू EG, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा गया है, होता है। तो नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनने के कारण जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, अर्थात Ni इजकल टू Pi। अतः समीकरण 2.26 से Ni इजकल टू Pi इजकल टू अंडर रूट NC NV e रेज़ टू द पावर माइनस EG ओवर ट्वाइस KT। अब हम अपद्रव्य अर्धचालक की बात करेंगे। तो किसी प्रकार यदि नैज अर्धचालक में कुछ परिवर्तन करके Ni अथवा Pi को परिवर्तित किया जा सके तो फर्मी स्तर EC तथा EV के बीच में नहीं रह पाएगा। यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए अर्थात N0 इज ग्रेटर देन Ni, तो फर्मी स्तर EC के पास खिसकेगा, जो समीकरण 2.23 से स्पष्ट है। इसी प्रकार यदि संयोजकता बैंड में होलों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए अर्थात P0 इज ग्रेटर देन Pi, तो फर्मी स्तर EV के पास खिसकेगा, जो समीकरण 2.24 से स्पष्ट है। प्रायोगिक रूप से नैज अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य मिलाकर N0 या P0 को बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह अपद्रव्य अर्धचालक बन जाते हैं। इन अपद्रव्य अर्धचालकों को बनाने का सैद्धांतिक अध्ययन हम अगले अनुच्छेद में विस्तारित रूप से करेंगे। यहाँ इतना ही काफ़ी है कि अपद्रव्य अर्धचालक में N0 तथा P0 क्रम से Ni तथा Pi के समान नहीं होंगे। समीकरण 2.17 और 2.20 से N0 तथा P0 का गुणनफल निम्नलिखित होगा। N0 P0 इजकल टू NC NV e रेज़ टू द पावर माइनस EC माइनस EV ओवर KT, या N0 P0 इजकल टू NC NV e रेज़ टू द पावर माइनस EG ओवर KT। समीकरण 2.29 की समीकरण 2.26 से तुलना करने पर N0 P0 इजकल टू Ni Pi या N0 P0 इजकल टू Ni स्क्वायर इजकल टू Pi स्क्वायर, समीकरण 2.31 व समीकरण 2.27 से। यह एक महत्वपूर्ण व्यंजक है जिसे संहति क्रिया सिद्धांत मास एक्शन लॉ कहते हैं। किसी नैज अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाकर यदि इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व को परिवर्तित करते हैं तो भी इन घनत्वों का गुणनफल स्थिर ही रहता है। नैज अर्धचालक में Ni बराबर Pi होने के कारण फर्मी स्तर EI वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक बीचों बीच होगा। अपद्रव्य अर्धचालक में Ni इज नॉट इक्वल टू Pi होने से EF वर्जित ऊर्जा अंतराल के बीचों बीच नहीं होगा। समीकरण 2.25 क और 2.25 ख से NC तथा NV के मानों को क्रमशः 2.17 तथा 2.20 में रखने पर किसी भी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल घनत्व के लिए निम्न आसान व्यंजक प्राप्त होंगे। N0 इजकल टू Ni e रेज़ टू द पावर माइनस EF माइनस EI ओवर KT तथा P0 इजकल टू Pi e रेज़ टू द पावर माइनस
ई आई माइनस ई एफ ओवर के टी। समीकरण 2.32 और 2.33, ये दो समीकरण किसी भी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल के घनत्व को सामान्य रूप से प्रदर्शित करेंगी, चाहे वह नेज हो अथवा अपद्रव्य। नेज अर्धचालक में फर्मी स्तर ई एफ ई आई पर होगा, अर्थात ई एफ इजकल टू ई आई, जिससे एन जीरो बराबर एन आई तथा पी जीरो बराबर पी आई आ जाएगा। जैसे जैसे फर्मी स्तर ई आई से दूर हटेगा, संगत अवस्थाओं में एन जीरो तथा पी जीरो के मान बढ़ते जाएंगे। ई एफ चालन बैंड की तरफ खिसकने पर एन जीरो बढ़ेगा और संयोजकता बैंड की तरफ खिसकने पर पी जीरो बढ़ेगा। यह वृद्धि चरघातांकी रूप से होगी। यहाँ पर एक उदाहरण 2.1 दिया गया है, जिसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें जो सॉल्यूशंस किए गए हैं उनकी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो आपको और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम अपद्रव्य अर्धचालक दाता एवं ग्राही स्तर की विषय में बात करेंगे। तो नेज अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन चतुसंयोजी होते हैं, अर्थात आवर्त सारणी के चौथे समूह में पाए जाते हैं। इस क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम दाता प्रकार का या एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। इसी प्रकार यदि चतुसंयोजी तत्व के साथ त्रिसंयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो ग्राही प्रकार का या पी प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक बनता है। अशुद्धि की मात्रा साधारणतः अत्यंत कम होती है। उदाहरण के लिए मूल क्रिस्टल के लगभग 10⁷ परमाणुओं की तुलना में अपद्रव्य का मात्र 1 परमाणु होता है। दाता प्रकार या एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक डोनर टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माना चतुसंयोजी जर्मेनियम में हम पंच संयोजी आर्सेनिक की अति अल्प मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। जर्मेनियम की तुलना में आर्सेनिक अति अल्प होने के कारण प्रत्येक आर्सेनिक परमाणु अपने चारों ओर से जर्मेनियम परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ होगा, जैसा कि चित्र 2.2 में दिखाया गया है। आर्सेनिक के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इस एएस परमाणु के 4 निकटतम प्रतिवेशी जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस क्रिया से अब आर्सेनिक के पास कुल 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 सहसंयोजी आबंध में और 1 बाहर। यह बाहरी इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के कक्ष में तो होगा, लेकिन चूंकि इसके अलावा ही एएस अपना अष्टक पूरा कर चुका है तो यह इलेक्ट्रॉन इस आर्सेनिक परमाणु के साथ परबद्ध नहीं रह जाएगा। अतः थोड़ी इसमें ऊर्जा प्राप्त होते ही यह किसी और तत्व के कक्ष में चला जाएगा। इस प्रकार एक आर्सेनिक परमाणु के द्वारा एक गतिमान इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की गई। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एएस के आर्सेनिक के कक्ष की मूल ऊर्जा से अधिक होगी, क्योंकि इसकी एएस के साथ प्रबद्धता नहीं के बराबर ही होगी। अतः यह इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऊर्जा स्तर ईडी पर होगा जो चालन बैंड से थोड़ा ही नीचे होगा। इस प्रकार जर्मेनियम के साथ जितने आर्सेनिक परमाणु मिलाए जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन 16 केल्विन पर ईडी स्तर में उपस्थित रहेंगे, जैसा कि 2.3 में दर्शाया गया है। समान कक्ष ताप पर यह इलेक्ट्रॉन उतनी उसमें ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे कि आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाएं। इस प्रकार कोष्ठ ताप पर केवल उसमें उत्तेजना से प्राप्त इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम के अलावा चालन बैंड में हमें बड़ी संख्या में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। इससे पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाएगी। सामान्य ताप पर इस क्रिया में प्रत्येक एएस परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन मूल पदार्थ को दान के रूप में मिलेगा। अतः जर्मेनियम के लिए आर्सेनिक अशुद्धि दाता के रूप में होगी। इस प्रकार दाता अशुद्धि मिलाकर प्राप्त अपद्रव्य अर्धचालक दाता प्रकार डोनर टाइप का कहलाएगा। सामान्य कक्ष ताप पर दान में पाए गए इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होंगे, जिनसे चालकता अधिक हो जाएगी। परिणाम स्वरूप प्राप्त क्रिस्टल में ऋण आवेश वाहक का अधिक होगा और इसी कारण इस क्रिस्टल को एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक भी कहते हैं। दाता प्रकार की अशुद्धि को जर्मेनियम के साथ मिलाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल के अंदर इसी स्तर के निकट एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन स्तर ईडी प्राप्त होगा, जैसा कि पहले चित्र 2.3 में समझाया जा चुका है। शून्य केल्विन पर ईडी स्तर में इलेक्ट्रॉन होंगे जो चालन बैंड से नीचे होने के कारण चालकता पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, लेकिन ताप वृद्धि होने पर जैसे सामान्य ताप पर यह ईडी स्तर दाता बन जाएगा।
एवं चालन बैंड को इलेक्ट्रॉन दान में दे देगा। अतः ईडी स्तर को हम दाता स्तर कहते हैं। इस तथ्य को भौतिक सार्थकता यह है कि शून्य केल्विन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एस आर्सेनिक परमाणु के बाहरी कक्ष में नवे इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रबद्ध होगा। प्रबद्धता अत्यंत क्षीण होगी क्योंकि आर्सेनिक परमाणु पहले ही अष्टक पूर्ण कर चुका है। अतः समान ताप पर यह इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर लेगा जिससे ठोस के अंदर मुक्त विचरण कर सके। अतः एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से काफ़ी अधिक होगा एवं साथ ही नैज अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन घनत्व से भी काफ़ी अधिक होगा। N0 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P0 एवं N0 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni या Pi। इसके पश्चात हम ग्राही प्रकार या पी प्रकार का द्रव्य अर्धचालक और एन व पी अर्धचालक एवं आवेश वाहक का घनत्व इस टॉपिक पर कल बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अरे हो जा।